दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का जो दौरा होना था 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच, यानी कि भारतीय टीम को बांग्लादेश जाकर 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेलने थे। लेकिन अब ये दौरा पूरी तरीके से रद्द हो चुका है और आपको भारत और बांग्लादेश के बीच मैचेस देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको आने वाले एक सप्ताह के अंदर आपको ऑफिशियल ये पता चल जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये टूर्नामेंट नहीं होने वाला, ये सीरीज नहीं होने वाली और इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच आप सभी को मालूम है कैसे इस समय रिश्ते हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय में जो टेंशन बढ़ी थी उसी का ये असर है। क्योंकि आप सभी को मालूम है बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे उसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार ने बीसीसीआई के साथ बातचीत करके इस दौरे को रद्द करने की भी अपील की है और भारत सरकार और बीसीसीआई ने अब इस पर सहमति भी जता दी है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों बांग्लादेश की ओर से, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी भारत और बांग्लादेश की इस सीरीज के राइट्स बेचने से मना कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश के जो राइट्स इस सीरीज के बीच ये सीरीज जो होनी थी इसके राइट्स, मीडिया राइट्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बेचने से इनकार कर दिया है। इसका साफ मतलब ये है कि ये सीरीज अब आपको होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से टेंशन है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों देश शायद आपस में खेलना भी नहीं चाहते। और भारत के लिए ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आप सभी को मालूम है इस बार आईपीएल में भी भारत ने बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी को ऑक्शन में पिक नहीं किया था। वो बात अलग है कि जिस समय ये आईपीएल कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो गया था और उसके बाद जब आईपीएल दोबारा शुरू हुआ था तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को दिल्ली की टीम ने स्टार की जगह मुस्तफिजुर रहमान को शायद खिलाया था और उस समय उन पर भी काफ़ी बवाल हुआ था कि क्यों दिल्ली की टीम ने उनको अपनी टीम में पिक किया है। यानी कि आप सभी को मालूम है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय अच्छे नहीं है और इस बीच अब क्रिकेट पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीसीसीआई भी भारत सरकार के बिना कुछ नहीं करेगी, ये बात भी साफ है। बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान भी बोला था कि भारत सरकार के बिना हम क्रिकेट में कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जो भारत के लोगों को हर्ट करे। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, मोदी सरकार ने इस समय पाकिस्तान की एशिया कप की टीम, जो एशिया कप होना है भारत में हॉकी का, उस टीम को अनुमति भी दे दी है। ये भी बड़ी खबर है। और 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच बिहार के राजगीर में एशिया कप खेला जाएगा। वहीं दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत को पूरी तरीके से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉयकॉट करना चाहिए? एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि हम दुश्मन देश के साथ किसी भी तरीके के रिश्ते नहीं रखेंगे, वहीं दूसरी ओर अब एशिया कप की खबरें जो सामने आई है पिछले कुछ दिनों में, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैचेस भी खेलने वाला है। ये बात आपको अभी पिछले कुछ दिनों से ही सुनाई दे रही थी। और अब ऐसे में बांग्लादेश की सीरीज अगर स्थगित कर दी जाती है, यानी कि यहाँ पर आप ये सोच सकते हो, यहाँ पर सोचने की दो चीज़ें हैं। एक तो होता है आईसीसी इवेंट, और आईसीसी इवेंट में भारतीय टीम यानी कि बीसीसीआई का ये कहना होता है, बीसीसीआई ये बोलती है कि आईसीसी के इवेंट में हमारा इन देशों के साथ खेलना मजबूरी है। वहीं द्विपक्षीय सीरीज में हम इनके साथ नहीं खेलते काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के साथ, और अब शायद बीसीसीआई बांग्लादेश के साथ भी आगे से ऐसा ही करने वाला है। क्योंकि ये द्विपक्षीय सीरीज जो ओडीआई सीरीज 3 मैच और 3 T20 मैचेस खेलने थे उसको अब बीसीसीआई बिल्कुल पूरी तरीके से नकारते हुए नज़र आ रही है और इसका सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच अगर ये सीरीज होती तो इससे काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश पैसा कमा सकता था। और आप सभी को मालूम है इससे बांग्लादेश में वहाँ पर कैसे काम होते हैं आपने देखा भी होगा। आपने देखा है भारत विरोधी नारे हमेशा बांग्लादेश में लगते रहते हैं। इसलिए भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में भी पूरी तरीके से बायकॉट कर देना चाहिए। अगर आपको बायकॉट करना है तो फिर पूरे तरीके से कीजिए, किसी भी तरीके से मत खेलिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? इस पर आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाए।